नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकप्रिय चैनल सिटी न्यूज और मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं अब तक की चुनिंदा सुर्खियों पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियाँ, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है। अवश्य पधारें। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर। अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ नारे के साथ भाजपाइयों ने सीओडी से निकाली रैली। प्रखंड कार्यालय में किया धरना प्रदर्शन। राज्य सरकार की नीतियों के खिलाफ जमकर निकाली भड़ास। मुफस्सिल और पीरतार में आयोजित आपकी योजना आपकी सरकार कार्यक्रम में सदर विधायक ने की शिरकत। अधिकारी को दिए आवश्यक दिशा निर्देश। भारी संख्या में ग्रामीणों ने सरकारी लाभ के लिए दिए आवेदन। सिविल कोर्ट परिसर में आयोजित हुआ राष्ट्रीय लोक अदालत। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश समेत अन्य न्यायिक अधिकारियों ने किया उद्घाटन। 12 पीठों के माध्यम से 561 मामलों का हुआ निष्पादन। और हुट्टी बाजार इंडोर स्टेडियम का खेल निदेशक ने किया निरीक्षण। संबंधित लोगों को दिए निर्देश। संवेदक की अनियमितता पर खामोश रही निदेशक। खिलाड़ियों ने गड़बड़ी को लेकर जारी किया था वीडियो। और अब खबर विस्तार से। हेमंत हटाओ झारखंड बचाओ रैली के अंतिम दिन गिरिडीह भाजपा ने शनिवार को विशाल रैली निकालकर हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर हमला बोला। सीहोडी आम बागान से यह रैली निकाली गई, जिसमें सैकड़ों की संख्या में भाजपा के कार्यकर्ता और समर्थक शामिल हुए। रैली आम बागान से निकलकर सदर प्रखंड मुख्यालय पहुंची। इस दौरान रैली में जिलाध्यक्ष महादेव दुबे, जिला महामंत्री संदीप डंकेच, पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, पूर्व विधायक निर्भय साहबादी, लक्ष्मण स्वर्णकार, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सुरेश साहू, चुनुकांत, मुकेश जालान, किसान मोर्चा के दिलीप वर्मा, विनीता कुमारी, सांसद प्रतिनिधि सुनील पासवान, मनोज संघई, राजेश जायसवाल और महिला मोर्चा की संगीता सेठ, संजू देवी, संजीत सिंह, पप्पू, प्रकाश सेठ, रंजन सिन्हा, निर्भय सिंह समेत सैकड़ों की संख्या में जुटे नेताओं ने आम बागान में हेमंत सरकार के खिलाफ मांदर बजाकर आंदोलन को और तेज करने का आह्वान किया। रैली के दौरान भाजपाइयों ने हेमंत सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। झारखंड पूरी तरह अराजकता में फंसा हुआ है। भ्रष्टाचारी सारा काम करके बोल रहा है। झारखंड सरकार बंदूक खिड़की जैसे भ्रष्ट सजावार लोगों के कब्जे में चला गया है। ऐसी हालत में जिस पार्टी ने राजनीतिक संस्कृति को कोई मर्यादा जाना नहीं, आज वो सरकार में बैठा है और एक अपवित्र गठबंधन कांग्रेस और आरजेडी के साथ किया है। ऐसी स्थिति में फिर से झारखंड अपराधियों और गुंडेगर्दियों के हाथ में जा रहा है। ब्लॉक से लेकर थाना से लेकर के प्रदेश तक भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। भाजपा एक सजग विपक्षी के नाते झारखंड की जनता को सावधान करने के लिए कार्यक्रम चला रही है और हम ये महसूस कर रहे हैं कि जनता के साथ धोखा देने वाली, जनता को गलत नियम बना करके फरेब करने वाली
वर्तमान झारखंड सरकार को निकट भविष्य में जाना चाहिए और यहाँ की जनता को नया सरकार चुनने का मौका मिलना चाहिए। और इसलिए यह आंदोलन अब लगातार चलेगा जब तक ये सरकार पूरी तरह से कानून की गिरफ्त में न आ जाए। भारतीय जनता पार्टी के नेता व कार्यकर्ता शनिवार को गोलबंद होकर सिरसिया ब्लॉक परिसर में धरना प्रदर्शन किया और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। बताया गया कि हेमंत सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। इस बाबत पूर्व प्रदेश अध्यक्ष रविंद्र राय ने कहा कि महागठबंधन की सरकार पूरी तरह से भ्रष्टाचार में लिप्त है। हेमंत सरकार के नेतृत्व में पूरे प्रदेश भर में लूट, व्यापक भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य सरकार को मर्यादा का तनिक भी ज्ञान नहीं है। इसी को लेकर हेमंत सोरेन की सरकार को सावधान करने के लिए पूरे प्रदेश भर में आक्रोश प्रदर्शन किया जा रहा है। पूर्व विधायक निर्भय शाहवादी ने कहा कि गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 3 वर्ष के कार्यकाल में सिर्फ सरकारी खजानों और संसाधनों की लूट हुई है, जिसको भारतीय जनता पार्टी कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। इन्होंने ईडी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को धन्यवाद देते हुए कहा कि उन्हीं के बदौलत हेमंत सोरेन और अन्य नेता विधायकों का असलियत सामने आ रहा है। धरना प्रदर्शन में भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे, पूर्व मंत्री चंद्रमोहन प्रसाद, प्रकाश सेठ, यदुनंदन पाठक, लक्ष्मण स्वर्णकार, चुन्नूकांत, विनीता कुमारी, संजीत सिंह पप्पू, हरविंदर सिंह बग्गा समेत सैकड़ों की संख्या में नेता कार्यकर्ता उपस्थित थे। देखिए, गठबंधन की सरकार हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में चलते हुए 3 वर्ष हो गए। इन 3 वर्षों में सिर्फ और सिर्फ सरकारी खजानों की लूट हुई है, यहाँ के झारखंड के संसाधनों की लूट हुई है। ये महागठबंधन की जो सरकार बनी है उसमें एक और कड़ी घुल चुकी। जो भ्रष्ट अफसर हैं उन अफसरों की जमात भी इस महागठबंधन में सहयोगी के रूप में काम कर रही है और उसका नतीजा फलाफल ये है। और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं रह सकती है। 5 साल का कार्यकाल जनता ने दिया है तो जनता के हित के लिए दिया था, लेकिन इस तरह के वातावरण को करने से जो राज्य को लूटते हुए भारतीय जनता पार्टी नहीं देख सकती। इसलिए सभी जगह पे धरना प्रदर्शन हो रहे हैं, जनाक्रोश रैली हो रही है। हम तो इतना ही कहना चाहते हैं, आपके माध्यम से मैं धन्यवाद देना चाहता हूं महामहिम राज्यपाल को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं ईडी को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सीबीआई को, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को कि उन लोगों के दबाव के चलते आज जितने भी हेमंत सरकार के तर्कस में तीर थे वो बाहर आ गए। अब इनके पास इनके तर्कस में कोई भी तीर नहीं रहा, सिवाय इनके माथे पे जो कलंक लगा हुआ है भ्रष्टाचार का। भ्रष्टाचारियों को संरक्षण इन भ्रष्ट अफसरों के बदौलत जो हुआ है अब सिर्फ इनके माथे पे रह गया। अब हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि ईडी और ऐसे लोगों के विधि सम्मत कार्रवाई हो। आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत शनिवार को एक शिविर कादी श्रीरामपुर में लगाया गया। शिविर में विधायक दिव्य कुमार सोनू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। यहाँ विधायक ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया और हर विभाग के स्टॉल में जाकर नागरिकों की परेशानियों को समझा और त्वरित निष्पादन करने के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। मौके पर भारी संख्या में ग्रामीणों ने सरकारी लाभ पाने के लिए यहाँ आवेदन दिया। हमारे राज्य श्रीरामपुर पंचायत में सरकार की योजना आपके द्वार का कार्यक्रम बहुत ही सुचारू रूप से चल रहा है और हमारे यहाँ जितने भी जनता है सभी स्टॉल लगा हुआ है, सभी में अपना अपना आवेदन दे रहे हैं, जिसमें पशुधन योजना, लोन संबंधित योजना, कार्ड, राशन कार्ड संबंधित योजना, जमीन का रसीद, इंदिरा आवास, प्रधानमंत्री आवास तथा और भी जितने तरह की योजनाएं हैं
सारे का स्टॉल लगा हुआ है और सभी लोग अपना अपना आवेदन दे रहे हैं और यह कार्य बहुत सुचारू रूप से चल रहा है और ऑन द स्पॉट इसका निबंधन भी हो रहा है। और सारे ऑपरेटर भी लगे हुए हैं जो अपना अपना कार्य सुचारू रूप से जिला पेंशन कार्य में कार्य कर रहा है। सिविल कोर्ट में शनिवार को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। यहां इस अदालत का उद्घाटन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश वीना मिश्रा, प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय अरविंद कुमार पांडे, जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम गोपाल पांडे, अध्यक्ष जिला अधिवक्ता संघ प्रकाश सहाय, सचिव चुनुकांत एवं डालसा सचिव सौरभ कुमार गौतम के द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलित कर किया गया। इस कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने कहा कि आजादी के 75वीं वर्षगांठ के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य पर आमजन एवं पक्षकारों को लाभ प्रदान करने हेतु नालसा नई दिल्ली के निर्देश पर पूरे देश में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। झालसा राज्य के द्वारा झारखंड राज्य के सभी न्यायालयों में लंबित एवं प्री लिटिगेशन मामलों का निष्पादन इस राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से किया जा रहा है। इस प्रकार के आयोजनों से पक्षकारों को अपने मामलों में त्वरित निष्पादन का लाभ तो मिलता ही है, साथ ही साथ न्यायालय का बोझ भी कम होता है। बताया गया कि इस राष्ट्रीय लोक अदालत में सुलहनीय आपराधिक मामलों, सिविल मामलों, बैंक मामलों, वाहन दुर्घटना वाद से संबंधित मामलों, बिजली वन विभाग उत्पाद, मापतौल, खाद्य सुरक्षा इत्यादि विभागों से संबंधित मामलों का निष्पादन लोक अदालतों के माध्यम से होने से आमजनों को काफी राहत मिलता है। बताया गया कि यहां कुल 12 पीठों के माध्यम से लंबित कुल 5061 मामलों का निष्पादन किया गया। वहीं 6,07,90,000 रुपए की राशि संबंधित पक्षकारों को तथा राजस्व के रूप में विभिन्न विभागों को प्राप्त हुआ। इस कार्यक्रम का संचालन न्यायिक दंडाधिकारी मेघा प्रियंका लकड़ा के द्वारा किया गया। कार्यक्रम में गिरिडीह न्याय मंडल के सभी न्यायिक पदाधिकारीगण, सभी अधिवक्तागण, गिरिडीह जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के अधिकारीगण लगे हुए थे। प्रधान जज ADJ 1 साहब, कंज्यूमर फोरम के चेयरमैन साहब, हमारे सभी पदाधिकारी, जुडिशल पदाधिकारीगण और प्रशासन से आए हुए NDC साहब, SDO साहब, पुलिस विभाग से DSP साहब तथा अन्य पुलिस बल एवं यहाँ सभी उपस्थित देवी व सज्जनों, लोक अदालत के बारे में ज़्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि ये है आज के संदर्भ में, क्योंकि हमारे यहाँ जो केसेस का पेंडेंसी है वो बहुत ज़्यादा है और अगर हम नॉर्मल कोर्स में जैसे कि कोई भी केस को डिसाइड करते हैं उसको अगर हम निष्पादन करने बैठेंगे तो बहुत समय लगेगा उसमें। एक ऐसा माध्यम है लोक अदालत और खास करके जो हमारा नेशनल लोक अदालत होता है। आपको बताता चलूँ साथ में कि ये हुट्टी बाजार इंदौर स्टेडियम में शनिवार को खेल निदेशक सरोजनी लकड़ा पहुंची और निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। मौके पर खेल एसोसिएशन से जुड़े कई लोग मौजूद रहे। इस दौरान यहां बन रहे एक नए बिल्डिंग का इन्होंने घूम कर जायजा लिया। हालांकि यहां पूरी तरह से लिपापोती कर दी गई थी, जिससे अनियमितता उजागर नहीं हुई। बता दें कि इस भवन में चिमनी ईंट लगाने का निर्देश दिया गया है, लेकिन पूरे भवन को बंगला ईंट से बनाया गया है। 2 दिन पहले कुछ खिलाड़ियों ने वीडियो जारी कर इस मामले का खुलासा किया था, लेकिन संबंधित विभाग इस पर कोई कार्रवाई नहीं की और इस तरह संवेदक सरकार को लाखों का चूना लगा रहा है।
पचम्बा थाना क्षेत्र के बेड़ा निवासी रंजीत कुमार साव ने अपने पुत्र के लापता होने से संबंधित एक आवेदन शनिवार को पचम्बा थाना में दिया। इस दौरान इन्होंने पुत्र के सकुशल खोजबीन की गुहार लगाई है। आवेदन के माध्यम से रंजीत कुमार साव ने बताया कि शुक्रवार की दोपहर उनका 15 वर्षीय पुत्र दीपक बोड़ो हवाई अड्डा रोड स्थित RKS कोचिंग के लिए निकला था, जिसके बाद वह वापस लौटकर अभी तक घर नहीं आया है। आवेदन के माध्यम से बताया गया कि बोड़ो समेत आसपास कई जगहों पर दीपक की खोजबीन की गई, लेकिन कहीं पता नहीं चला। बताया गया कि अपने रिश्तेदारों के यहाँ भी फोन कर दीपक के बारे में पूछा गया, लेकिन कोई रिश्तेदार के यहाँ से दीपक का पता नहीं चल पाया। पुत्र के लापता हो जाने से परिजन का रो रो कर बुरा हाल है। रंजीत कुमार साव नाम है मेरा बेटा का नाम दीपक कुमार है। कल वो स्कूल गया था सुबह। स्कूल से आने के बाद वो खाना खाया। खाना खाने के दरमियान में वो फिर ट्यूशन के लिए तैयार हुआ। 3 बजे ट्यूशन के लिए निकला। ट्यूशन उसका बोड़ो मस्जिद के पास है और ट्यूशन के बाद से वो नहीं आया। और उसका रंग है सांवला रंग है, 5 फुट 7-8 इंच उसका कद है। उम्र 15 साल 3 महीना हुआ है। मैं बेड़ा का निवासी हूँ और पुराना मकान बोड़ो है। वो स्कूल कारमेल हिंदी मीडियम में पढ़ता था और उसको हम लोग काफ़ी कल से ही खोजबीन शुरू किए हैं 6 बजे शाम से। वो अभी तक घर नहीं आया है। पूरा खोजबीन करने के बाद भी नहीं मिला, तो हम पचम्बा थाना में आवेदन लेकर आए। खरियोडी पंचायत भवन में शनिवार को मुखिया व पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा कंबल वितरण कार्यक्रम किया गया। बढ़ते हुए ठंड को देखते हुए सरकार द्वारा प्राप्त किए गए कंबल गरीब असहाय बुजुर्गों के बीच कंबल वितरण किया गया। बताया गया कि 80 कंबल मुखिया के द्वारा वितरण किया गया और 40-40 कंबल 2 पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा दिया गया। कुल 160 कंबल गरीब के बीच पंचायत भवन में बुलाकर मुखिया सहारा खातून, मुखिया प्रतिनिधि मुमताज अंसारी, लखन चौधरी, पंचायत समिति सदस्य मनोज दास व अताउल रहमान के द्वारा दिया गया। मौके पर पप्पू तोरी, सगीर अंसारी, पिंटू कुमार, अमन बेसरा, सबाना परवीन, मुस्तकीम, सहदेव बेसरा आदि मौजूद रहे। प्रांगण में कंबल वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें प्रखंड से मुखिया जी को 80 कंबल मिला और 2 पंचायत समिति सदस्यों को 40-40 करके मिला। तमाम कंबल की संख्या 160 हो गया है। हर एक वार्ड में वार्ड सदस्यों के द्वारा सूची बनाया गया है और उसी सूची के आधार पर आज कंबल का वितरण किया जा रहा है। 9 सदस्यों को प्रत्येक वार्ड से चयन किया गया है सर्वसम्मति से और वो लोगों के बीच में कार्यक्रम आयोजन करके लोगों के बीच कंबल का वितरण किया जा रहा है। जी, पहली प्राथमिकता है पंचायत में जो विधवा महिला है, जो वृद्धा है, जो विकलांग है, ऐसे लोगों को प्राथमिकता दिया गया है और ऐसे लोगों को बुला करके आयोजन करके कंबल का वितरण किया जा रहा है। पचम्बागढ़ मोहल्ला के रहने वाले 50 वर्षीय राजू साव सड़क हादसे में घायल हो गए। शनिवार को इन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल लाया गया, जहां से इन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। बताया गया कि ये ऑटो से घोरंजो जा रहे थे। इसी दौरान घोरंजो के समीप ही ब्रेकर में ऑटो में जोरदार ब्रेक लगा और ये गिरकर बुरी तरह से घायल हो गए। इन्हें आसपास के लोगों ने 108 एम्बुलेंस से सदर अस्पताल भेजा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद इन्हें धनबाद रेफर कर दिया गया। उत्क्रमित उच्च विद्यालय धनेडी के औचक निरीक्षण के लिए
शनिवार को जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन टोपो विद्यालय पहुंचे। इस दौरान शिक्षा पदाधिकारी ने पूरे विद्यालय परिसर, कक्ष और ऑफिस का निरीक्षण किया, जिसके बाद विद्यालय के कक्षाओं में पहुंचकर छात्रों को आकांक्षा परीक्षा को लेकर उत्साहित करते हुए कई टिप्स भी दी। इस दौरान उन्होंने बच्चों से भी सवाल पूछे। बच्चों को मोटिवेशन करते हुए जिला शिक्षा पदाधिकारी ने आकांक्षा परीक्षा से संबंधित तैयारियों को विस्तार से बताया। साथ ही इस परीक्षा को लेकर मेहनत के साथ तैयारी करने को कहा। मालूम हो कि आकांक्षा नेट, जेईई मेंस, IIT और क्लैट की तैयारी करवाती है। इसी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी से संबंधित जानकारी DEO ने बच्चों को दी। मौके पर विद्यालय के प्रधानाध्यापक भुवनेश प्रसाद सिंह, सहायक शिक्षक संजीव कुमार समेत कई अन्य शिक्षक व कर्मी उपस्थित थे। तो उस एंट्रेंस टेस्ट में समझिए पूरे देश से कितने 5 लाख 6 लाख बच्चे भरते हैं, तो उसमें विनय भी अगर जाना चाहता है तो निश्चित रूप से तैयारी की जरूरत है। तो वहाँ रांची में रख करके झारखंड के बहुत सारे बच्चे जो आर्थिक रूप से नहीं सक्षम है या जिनको कोई बताने वाला नहीं है, तो वहाँ एक्सपर्ट आते हैं। बायो लेकर के नीट की तैयारी कराने वाले एक्सपर्ट टीचर आते हैं और वो बताएंगे कि ये चीज पढ़ना है। आपको नीट की परीक्षा निकालने के लिए क्या चीज पर कंसंट्रेट करना उसको बताएंगे, तैयारी कराएंगे। और होता है ना, यहाँ रह करके आप ठीक है, आपका अगल बगल के लड़के से ही केवल जान परिचय, वहाँ रहेंगे तो बृहद तौर से दूसरा जिला के भी बच्चे से ये करेंगे, कंपटीशन होगा, तो इनको अपना पता चलेगा कि हम कहाँ पर हैं। तो ये भी जरूरी है, अपने आप को जानना है कि आप किस स्टैंड पर है। जैसे मुझे लगेगा कि अरे मेरे से ज़्यादा कोई जानता ही नहीं। अगर हम एक ही जगह पर रहेंगे, एक ही माहौल में भी रहेंगे, पता ही नहीं चलेगा। तो अपने आप को सही आकलन करने के लिए आपसे अधिक सुविधा वाली जगह पर या आपके कंप्यूटर के आगे आप जाइएगा, तभी आगे बढ़ पाइएगा। तो यही चीज है। अभी गिरिडीह में लकड़बग्घा देखा गया है। गिरिडीह कॉलेज के आगे डोमा पहाड़ी से खंडौली जाने वाले NH 114A पर दाएं से बाएं और लकड़बग्घा भागता हुआ नजर आया। लकड़बग्घा देखे जाने की खबर से इलाके में सनसनी फैल गई है। घटना को लेकर तरह तरह की चर्चाएं हो रही है। लोग इस इलाके में जाने से फिलहाल घबरा रहे हैं। कॉलेज मोड़ के समीप शनिवार को पुलिस यातायात केंद्र के पास वाहन जांच अभियान चलाया गया, जिसमें 2 पहिया वाहनों की जांच की गई। इस दौरान हेलमेट व कागजातों की जांच में खबर बनाए जाने तक करीब 10 वाहनों का चालान काटा गया। हालांकि अभियान जारी रहने की वजह से चालान से कितने राजस्व की वसूली हुई, इसकी जानकारी नहीं मिल पाई। मौके पर ट्रैफिक सर्जन मुकेश कुमार सहायक बलों के साथ अभियान को गति दे रहे थे। इस दौरान इन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी हेलमेट पहनकर चले और सुरक्षित रहे, ताकि कम से कम दुर्घटना हो। मैं सार्जन मुकेश कुमार ट्रैफिक थाना गिरिडीह से आज वाहन चेकिंग COD का तहत लगाए हुए हैं। इसमें करीब 10 बाइक पकड़ा गया है, इससे 5,000 करीब फाइन कटा गया। सर कितने गाड़ियों का अभी तक चालान जो है कटा है? 5 गाड़ी चालान कटा हुआ है, 10 गाड़ी अभियान चालू है। अच्छा, पब्लिक लोग से क्या अपील करना चाहेंगे सर आप? पब्लिक लोग से अपील करना चाहते हैं कि जैसे कि वाहन जो चला रहे हैं कम से कम हेलमेट पहने, गाड़ी जो कागज पर अच्छा से रखें, ताकि सड़क दुर्घटना की समस्या जो है उसमें कम हो। झारखंड भाषा संघर्ष समिति की ओर से सीहोडी में शनिवार को एक प्रेस वार्ता की गई। यह समिति के अध्यक्ष मनदीप शर्मा समेत कई सदस्य उपस्थित थे। प्रेस वार्ता संबोधन से पूर्व सभी ने भगवान बिरसा मुंडा को नमन किया। प्रेस वार्ता को संबोधन करते हुए अध्यक्ष मनदीप शर्मा ने कहा कि 10 महीने से चले आ रहे हैं संघर्ष के बाद 1932 का खतियान झारखंड कैबिनेट के द्वारा पारित की गई है।
इसके लिए झारखंड के सभी संघर्ष समिति को हार्दिक बधाई एवं साथ ही झारखंड सरकार को साधुवाद देता हूं। उन्होंने कहा कि जब तक संवैधानिक रूप से लागू नहीं हो जाती तब तक हम लोगों का संघर्ष समय समय पर जारी रहेगा। संघर्ष समिति के संरक्षक राजेश वर्मा मृदुल ने कहा, अलग राज्य गठन के साथ ही 1932 का खतियान लागू हो जाना चाहिए था, परंतु दुर्भाग्य रहा कि 21 वर्षों के संघर्ष के बाद वर्तमान सरकार ने 1 माह पूर्व घोषणा के अनुसार कैबिनेट में बहुमत के साथ पास कर दी है। इसके लिए झारखंड के तमाम संघर्ष समितियों को जोहार, साथ ही सरकार को धन्यवाद एवं साधुवाद। झारखंड कैबिनेट पारित अध्यादेश को केंद्र सरकार भेज रही है, वे इसे 9वीं अनुसूची के आधार पर मंजूरी देकर पास करें। हम झारखंडी आदिवासी एवं मूलवासी केंद्र सरकार से यही अपेक्षा रखते हैं ताकि हमारे अधिकारों पर बाहरी लोगों का अतिक्रमण न रहे। अगर केंद्र सरकार इसे रोक लगाती है तब हम झारखंड के तमाम संघर्ष समितियां इस मांग को लेकर संघर्ष जारी रखेंगे। वहीं संघर्ष समिति के संयोजक छोटे लाल यादव ने कहा कि झारखंडी भाषा और 1932 का खतियान झारखंडियों की पहचान है। इसे लागू होने से यहाँ के मूलवासियों को तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों में लाभ मिल सकेगी। इस प्रेस वार्ता में मीडिया प्रभारी श्याम कुमार, मंटू यादव, सुभाष कुमार, जितेंद्र चौधरी, ढालो दास, टिंकू राम, रितेश शर्मा, रोशन कुमार, भुवनेश्वर चौधरी, रोहित कुमार, उपेंद्र पासवान आदि उपस्थित थे। आज 12/11/2022 को मीडिया बंधुओं के साथ झारखंड भाषा संघर्ष समिति का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग। और हम लोग का 10 महीने के लगातार आंदोलन के बाद हम लोग का जो मांग था सरकार से 1932 खतियान हमारा अधिकार, कल विधानसभा में पारित। खतियान लागू होने से नियोजन नीति आ जाने से 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड की जो नौकरियां हैं वो हम लोग झारखंड वासियों को ही मिलेगा। और झारखंड सरकार के से हम और भी मांग करते हैं, जितने भी प्राइवेट नौकरी हैं प्राइवेट सेक्टर का, उसमें भी हम लोग झारखंडी को जो है तृतीय और चतुर्थ श्रेणी में हम लोग का नौकरी का रिजर्वेशन। हम आज 12/11/2022 को गिरिडीह भाषा संघर्ष समिति की ओर से आप सभी मीडिया बंधु को बहुत बहुत आभार। और जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है, यह विशेष करके झारखंड सरकार यानी हेमंत दा को बहुत बहुत बधाई। रोजगार पाने के लिए स्वतंत्र है, वैसे बाहरी राज्य के लोग हैं वो यहाँ संघर्ष करके अपना रोजगार चलाएं और हम लोग का अधिकार पर हनन न करें, अतिक्रमण न करें। और केंद्र सरकार से भी हम लोग अपेक्षा रखते हैं संघर्ष समिति पूरे झारखंड की ओर से कि जल्द ही केंद्र पास कर दे ये और 1932 का खतियान लागू होने में हम लोग को सहयोग करे। इसके लिए विशेष करके फिर से पुनः हेमंत दा को हुल जोहार और जय। धारियाडीह स्थित ओपन माइंड वर्ल्ड स्कूल में शनिवार को चिल्ड्रंस डे सेलिब्रेशन से रंगारंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत विद्यालय के शिक्षकों के द्वारा प्रार्थना कर किया गया। इस दौरान स्कूल के प्रधानाचार्य ममता शर्मा ने चिल्ड्रंस डे की शुभकामनाएं देते हुए प्रेरणादायी कहानी के माध्यम से बच्चों को नैतिक वनों के महत्व की विस्तार से बताई। प्रधानाचार्य ने बताया कि 14 नवंबर को विद्यालय में सहोदया CBSE द्वारा आयोजित फैंसी ड्रेस कंपटीशन का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिले के 27 विद्यालयों से बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। साथ ही उसी दिन विद्यालय के प्लेग्राउंड में लगने वाले बाल मेला की भी जानकारी बच्चों को दी गई। मौके पर विद्यालय के शिक्षक, शिक्षिकाएं एवं अभिभावक मौजूद थे। वैसे आज हम लोग बहुत खुश हैं क्योंकि आज हम अपने विद्यालय में चिल्ड्रंस डे ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। सुबह से देख रहे हैं आप कितनी अच्छी तैयारियां चल रही हैं, सारे टीचर्स, बच्चे भी सब मिलके हम लोग कर रहे हैं। लगा के चल
बहुत सुंदर। Seniors, please clapping. Class 10. Class 10. Please clapping. आप थोड़ा ऊपर होना चाहिए भाई, दिखाई देना चाहिए. Yes, yes, yes. Wow. King, he knows the pain of the common man. You understand? So what I'm telling you, children, what I'm not telling you, that two things you learn from this. First is learn humanity. Respect everything. Okay, whether it's your food, whether it's your water. Respect everything. You know that in jungle, to drink water, animals have to endanger their lives. You know that? They have to risk their lives. A deer is drinking water, many times they must be seeing, then what happens? What happens? Tiger will attack. Because deer is the food of the tiger, no? So tiger will attack. That means they have to risk life to drink water. Isn't it? We are getting everywhere mineral water. Pay 15 rupees, 20 rupees, buy a bottle, right? So that's why you don't value things. Please have value for things. That's very important. Have humanity, feel for others. And stay away from disattraction. इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं पिछले 54 वर्षों से आपके घरों को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स, अब नए और भव्य रूप में। त्योहारों पर इलेक्ट्रॉनिक और फर्नीचर उत्पाद की खरीद पर पाएं ढेर सारे उपहार। बाबा टेक्सटाइल प्यार और विश्वास के 40 वर्ष, मकतपुर मेन रोड में स्थित नए ब्रांच में फैंसी साड़ियां, शर्ट पैंट, कोट पैंट, शेरवानी, जींस वगैरह का हेवी कलेक्शन है। अवश्य पधारें। बड़ा चौक स्थित वोल्टास द ब्रांड शॉप में प्रत्येक खरीदारी पर पाएं निश्चित उपहार, यानी त्योहारों में उपहारों की बौछार। जल्दी करें, मौका छूट न जाए। शहर में 4 शाखाएं, 24 घंटे दवा की उपलब्धता। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। बरवाड़ी स्थित 100 वर्ष पुरानी काजीवाली हार्डवेयर में हार्डवेयर के सभी उत्पाद के अलावा ग्रेनाइट, मार्बल वगैरह उपलब्ध है। तो कहीं और क्यों जाना, सिर्फ काजीवाली हार्डवेयर। 75 साल बेमिसाल, झारखंड का नंबर 1 बेस्ट सेलर अवार्ड पाने वाला न्यू मुरली मनोहर म्यूजिकल स्टोर में 55 अग्रणी कंपनियों के इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद उपलब्ध। त्योहारों में पाएं खुशियों की दिवाली वाला ऑफर। अवश्य पधारें। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पुणे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।